नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। फ्रांस की सरकार के एक नए कदम से, फ्रांस की संसद में आए एक नए बिल से यूरोप में क्रिप्टो को लेकर बड़ी बहस शुरू हुई है, जो अमेरिका और एशिया तक फैल गई है। इसे लेकर बाजार उत्साहित हैं। इसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि दोपहर 2 बजे बाजार का हाल क्या था। बिटकॉइन करीब 2.6% चढ़कर 113-300 के आसपास मजबूत दिखाई दे रहा है। फ्रांस में जो नई पॉलिसी की बहस शुरू हुई है और नए इंस्टीट्यूशनल टेस्ट नेट आए हैं, जिससे कि बाजार में अब रिस्क ऑन मूड आया है। रिस्क ऑन मूड का मतलब है कि निवेशक निवेश करने को तैयार हैं, जोखिम लेने को तैयार हैं। इथेरियम में सुबह हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, करीब 3.4% गिरा था और 3900 से के आसपास आ गया था, लेकिन दोपहर में खरीद लौटी और 4000 से ऊपर है। सपोर्ट 4850 पर है और रेजिस्टेंस 4250 के आसपास है। सोलाना एक्सआरपी मिड कैप मजबूत और स्थिर है। लगभग सभी आल्ट कॉइन्स ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, एक दो को छोड़कर। संस्थागत गतिविधियों में आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो फ्रांस से आई। फ्रांस की सरकार $48 बिलियन के एक बिटकॉइन क्रिप्टो रिजर्व पर विचार कर रही है, सरकारी रिजर्व पर, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार होता है। इसमें 2% बिटकॉइन की सप्लाई रखी जाएगी, बाकी यूरो स्टेबल कॉइन्स में फंड्स को शिफ्ट किया जाएगा। फ्रांस ने डिजिटल यूरो का विरोध किया है, जैसे कि अमेरिका में डिजिटल डॉलर का विरोध हो रहा है। और फ्रांस का रिजर्व प्लान नेशनल असेंबली में रिव्यू के लिए रखा गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग रेगुलेटर्स से बेसिल नियमों में छूट की मांग करनी पड़ेगी। ये चर्चा में, चारों तरफी चर्चा में, इस पर विस्तार से समझेंगे अपने इस कार्यक्रम के अंत में क्रिप्टो विजडम में। इधर सर्किल ने एक आर्क ब्लॉकचेन टेस्टनेट लॉन्च किया है। इसे वीजा, ब्लैकरॉक और AWS के साथ जोड़ा गया है। 100 के करीब ऐसी संस्थाएं, 100 के करीब संस्थाएं हैं जिन्हें ये टेस्ट करने के लिए दिया गया है। ये आर्कनेट एक किस्म का ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, जिसका परीक्षण जगह जगह किया जा रहा है। और अगर ये स्थापित होता है तो फिर ये पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। इधर रिटेल सेंटिमेंट बड़े बाजारों को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देख रहा है। गूगल ट्रेंड में फ्रांस का बिटकॉइन रिजर्व, सर्किल का ब्लैकरॉक, IT जीरो का IPO, कोरिया और कंबोडिया में क्रिप्टो का जो स्कैम पकड़ा गया, ये सब सारे सर्च में दिखाई दे रहे हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में थोड़ी सतर्कता है, एशिया के बाजारों में खास तौर पर। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में आज बड़ी खबर यह थी कि कोरिया के 5 बड़े एक्सचेंजों और कंबोडिया के ह्यून के बीच स्टेबल कॉइन ट्रांसफर में 1400 गुना बढ़ोतरी हुई है और करीब करीब $9.2 मिलियन के संदिग्ध फ्लो पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई है। सर, कोरिया और कंबोडिया के रेगुलेटर्स अब सभी क्रॉस बॉर्डर फ्लो पर को मॉनिटर कर रहे हैं और निगरानी रखेंगे। आपको याद होगा कि कंबोडिया में एक बड़ा क्रिप्टो माइनिंग स्कैम पकड़ा गया था जिस स्कैम के बाद अब पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों पर सख्त हो रहे हैं। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट खबरों में इटजीरो ने, जिसको T0 कहा जाता है, उसने 2026 में IPO लाने की घोषणा की है और इस पैसे से वो टोकनाइज इक्विटी और ब्रोकर डीलर मॉडल में निवेश करेगी। T0 टोकनाइज इक्विटी के नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इधर शार्पलिंग गेमिंग ने करीब $80 मिलियन के इथीरियम खरीदे हैं। ट्रेजरी अब $3.5 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। ETF के इनफ्लो से पहले ये टाइमिंग को बाजार को टाइम करने की कोशिश की गई है। डिफाई, स्टेबल कॉइन और Web3 के बाजार में आर्क इन्वेस्टमेंट का जो टेस्टनेट इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अमेरिकी डॉलर के पेमेंट और ऑन चेन कंप्लायंस पर फोकस करेगा। इसे लेकर दुनिया के वित्तीय संस्थाओं के बीच में बड़ी चर्चा है। अगर बाजार का आउटलुक देखें अगले 24 घंटे के लिए, तो फ्रांस का क्रिप्टो रिजर्व प्लान और कोरिया और कंबोडिया के बीच जो क्रिप्टो के अवैध लेन देन हुए हैं क्रॉस बॉर्डर, इनकी इंक्वायरी पर लोगों की निगाह रहेगी। इधर चीन और अमेरिका की संधि और फेडरल रिजर्व की बैठक पर भी निगाहें। ये दो बड़े घटनाक्रम हैं जो अगले 2 दिनों के अंदर क्रिप्टो बाजार को प्रभावित करेंगे। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। फ्रांस का कदम बेहद महत्वपूर्ण है और थोड़ा अमेरिका से आगे बढ़कर फ्रांस ने एक नया प्रस्ताव किया है। फ्रांस की संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें सरकार के रिजर्व का 2% हिस्सा, करीब $48 बिलियन बिटकॉइन मार्केट में और यूरो स्टेबल कॉइन में निवेश किया जाएगा। यह फ्रांस के गोल्ड रिजर्व का करीब करीब 1/3 है। $150 बिलियन के आसपास फ्रांस का गोल्ड रिजर्व है। एक संसद सदस्य हैं एरिक सियोटी, उन्होंने इस बिल को लीड किया है और इसका पर्पज यह है कि फ्रांस न केवल क्रिप्टो को अपनाए, बल्कि राष्ट्रीय संकट के समय, डॉलराइजेशन के जोखिम के समय, साइबर युद्ध के समय दुनिया से में जो चुनौतियां आती हैं उनसे हेज के तौर पर, बचाव के तौर पर इस्तेमाल करे। महत्वपूर्ण बात यह कि बिल डिजिटल यूरो का विरोध करता है और यह कहता है कि मॉनेटरी सॉवरेनिटी बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। बहस का बड़ा बिंदु यह है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश, OECD का सदस्य देश, अपने करदाताओं का पैसा डिजिटल एसेट्स में रख सकता है
और क्या इससे यूरो जोन के जो नियम हैं और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो नियम हैं बेसल कमेटी के, वो प्रभावित होंगे या बदलेंगे? क्योंकि क्रिप्टो रिजर्व्स के बाद कैपिटल रिस्क के नियम बदलने की जरूरत होगी। अगर ये पारित हुआ तो केंद्रीय बैंक, पेंशन फंड और सरकारी रिजर्व ट्रेजरी के पैसे बिटकॉइन में रखे जा सकेंगे और नेटवर्क सुरक्षित डिजिटल एसेट्स में को अपनाने की अनुमति होगी। फ्रांस के की संसद में इस बहस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, और अगर ये वहां से पारित होता है तो सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी इस मॉडल को अपना सकते हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर लौटेंगे कल नए अपडेट्स के साथ।